स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बेटा यो राघव टीचिंग पॉइंट्स में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज के साथ मैं दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। आज का एक सुविचार आपके सामने, मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपने ठान लिया है, सपने तो खुली आंखों से सभी देखते हैं, लेकिन सपनों को साकार कुछ ही लोग करते हैं। अपने माता पिता की मेहनत और उनके पैसे का सदुपयोग करें, डेली पढ़ें, आगे बढ़ें, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको चैनल पसंद आता है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा उत्साह हो। ठीक है, आप पढ़ेंगे। हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। ऐसे प्रश्न जो आपको, सच मानिए, अगर आप इसको नोट बनाते गए और रिपीटेशन में इसको पढ़ते गए, या आप स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिपीटेशन में क्लास को पढ़ते गए, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। यूपी टेट और सी टेट की सीरीज है ये, सुपर टेट की भी सीरीज है क्वेश्चन है पर्यावरण के, जो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसी मेरी गारंटी है। ऐसी मैं आशा करती हूँ, ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए पर्यावरण अध्ययन का, जो कि कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। मैं हर बार अपनी वीडियो में आपसे ये कहती हूँ। तो प्लीज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। किसे कहा जाता है पर्वतों का सागर? ब्रिटिश कोलंबिया। किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ। जैसे ब्लू माउंटेन्स, पर्वतों का क्वेश्चन है। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को। किसको कहा जाता है? ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके सी टेट, यूपी टेट और आपके सुपर टेट तीनों को कवर करेंगे, यहां तक कि केवीएस के टीचिंग एग्जाम को भी कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं समुद्रपुत्र? लक्षद्वीप को। किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पर्वतों की रानी, किसकी रानी? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? भारत में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं पर्वतों की रानी? मसूरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? मसूरी को कहते हैं पर्वतों की रानी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं, मैं 2 मिनट के लिए हट जाती हूं। हो गया बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार दोबारा से देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर तो किसको कहते हैं? ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों को। समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? तो कहते हैं लक्षद्वीप को। और भारत में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो कहते हैं मसूरी को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ऐसा अनुभव के आधार पर और ये पढ़कर बहुत अच्छी जगह से आपके क्वेश्चंस उठाए हैं, जो कि आपको हर कंपटीशन एग्जाम में ये सफलता की तरफ ले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। अगर बार बार नोट्स बनाकर बार बार रिपीटेशन करेंगे, लगातार जो पढ़ते रहेंगे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यूपी टेट में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइए देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार, सॉरी ये हो गया थर्ड क्वेश्चन, और ये फोर्थ। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका में
खनिजों का भंडार क्षेत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? पैरागोनिया का पठार। किसको कहते हैं? पैरागोनिया का पठार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा से मनुष्य का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? शीशा से कौन सा मनुष्य का एक अंग जो सर्वाधिक प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अगर तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है तो शीशा युक्त जल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे? यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि शीशा युक्त जल का सेवन करने से, शीशा युक्त जल का सेवन करने से हो कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया एक कैसी बीमारी है जो जल में शीशा का अधिक मात्रा में उपयोग होगा तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर बॉडी में क्या होगी? ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा शीशा युक्त जल का सेवन करने से सब किसकी कमी होती है? एनीमिया की कमी होती है। यहाँ पे देखा आपने, ये 5th क्वेश्चन है और ये 6th क्वेश्चन है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? रिपीट करेंगे एक बार, कोचीन को कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र किसे कहते हैं? तो पैरागोनिया का पठार कहते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार सीटेट, यूपीटेट और आने वाली जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है या ज्वाइनिंग पेपर है, जैसे बिहार का पेपर है, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस है, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखेंगे। शीशा से मनुष्य का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। और शीशा युक्त जल को पीने से मनुष्य के अंदर कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया। और एनीमिया किसके कारण होती है? व्यक्ति के शरीर में खून की कमी पाई जाने के कारण एनीमिया की बीमारी होती है। थैंक यू।